यस हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम अ फेलियर, मे बी सो कॉल्ड फेलियर, नॉट एग्जैक्टली अ फेलियर, एक टेम्पररी 6 मंथ्स का फेलियर है जो आप फेस कर रहे होगे अभी, राइट? आप में से काफी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप ऑलरेडी आपका रिजल्ट 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जाम यू आर गिविंग, आ चुका होगा, राइट? एंड आज के डेट पे शायद आपने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया होगा, खुद से, अपनी इच्छा से या मजबूरी में, पॉसिबल है, बट आपने कर तो लिया होगा. मैंने वीडियो इस समय पे डालना इसलिए जरूरी समझा बिकॉज आपने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर लिया है और आपको पता है अभी आपके साथ क्या हो रहा है. मतलब आइडियली कैसा होता था कि जैसे ही एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाती है, सपोज कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके ऊपर यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस आ जाते हैं. मेरे भी वीडियोस हमेशा आया करते थे और उसमें जो भी मैं बताता था, पहले तो स्टूडेंट उस पर बिलीव नहीं करता था, या कोई भी फैकल्टी जो भी चीज बता रहा है उस पर बिलीव नहीं करता था. वो खुद कोशिश करता था, नहीं ऐसे कैसे, मैं पढ़ूंगा, मेरे को इतने मार्क्स आएंगे, रैंक आएगा मेरा अभी इस एग्जाम में, पॉसिबल है, कोई गलत बात नहीं है. बट फर्क इतना है सिर्फ, अगर आप वो सब सोच रहे हो, सोच बिल्कुल सही है, बट आपने क्या आपकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग की है? क्या आपने आपकी रियलिस्टिक टेस्टिंग की है? अगर आपने वो चीज की है और फिर आप ये सोच के फॉलो कर रहे हो, परफेक्ट. बट अगर वो प्रॉपरली नहीं हुआ है तो जो पिछले एग्जाम में हुआ था वही आने वाले एग्जाम में भी होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाई कर ली है लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया. मैं जानता हूं जो इस वीडियो को भी देख रहे हो, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन ऐसी ही है. सर जितने हाथ नहीं है उतना हमने एफर्ट डाल दिया सर, हमारे हाथ 2 है सर, हमने 4 हाथ के बराबर एफर्ट डाल दिया कि देखो यहां पे ये बंदा, सेम कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी है. हाँ, आप में से जरूर कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कोविड के कारण में भी, कोई फैमिली इशू होगा, कोई भी चीज हो सकती है जिसके कारण आप शायद एग्जाम प्रॉपरली नहीं दे पाए थे या प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जो लोग अच्छे से पढ़ पाए थे और उसके बाद भी वो फेल हुए हैं, वो ये चीज को इजीली रिलेट कर सकते होंगे. कहने का सिर्फ एक ही चीज है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है या हो सकता है आगे. जो लोग पास हो गए हो, मैं चाहता हूं आप भी इस वीडियो को देखें, बिकॉज आपके लिए यहां पे बहुत बड़ी सीख है कि क्या आगे आपके साथ नहीं होना चाहिए, राइट? बेसिक प्रॉब्लम है प्रोसेस में. प्रोसेस में हर चीज का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करने पे जिस चीज का वो प्रोसेस बनाया ना, वो चीज हो जाती है. लाइक वेरी सिंपल, अगर मैं बात करूं, हमने कितनी बार पढ़ते समय मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का एग्जांपल लिया है. शुगर केन डालते हैं, प्रोसेस होता है, शुगर बाहर निकलता है और साथ में और भी कुछ प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं और भी कुछ सॉल्यूशंस बाहर निकलते हैं, राइट? उसी तरीके से आप रॉ मटेरियल्स ऐड करो, टायर डालो, इंजन बनाओ, सब डालो और यहां से कार बाहर निकल गई. प्रोसेस फिक्स्ड है. मुझे बताओ ये प्रोसेस को कितनी बार लोग चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं? ये चेंज बहुत कम करते हैं और वो भी तभी करते हैं जब उनको कुछ और इजी वाला ट्रिक मिल जाता है, टेक्निक मिल जाता है, या टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ जाता है, तभी ये चीज चेंज होती है, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, कंपनी बना लेती है प्रोसेस को और उस प्रोसेस को ब्लाइंडली फॉलो करती है बिकॉज उन्होंने वो प्रोसेस सिस्टम बना लिया है, यहां से डाल दो, यहां से बाहर निकलेगा. अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, अगर मैं कचरा अंदर डालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा? कचरा अंदर में अगर डालता हूं तो मुझे कचरा ही बाहर निकलेगा. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज गीगो, GIGO. EISSM में शायद इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा. GIGO, गीगो बोलता है गार्बेज इन गार्बेज आउट. प्रोसेस बना हुआ है, आप अगर गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा. जब तक शुगर केन नहीं जाएंगे तब तक शुगर नहीं निकलेगा. अगर आप शुगर केन की जगह पर टमाटर डाल दोगे तो टमाटर का जूस निकलेगा क्या? नहीं. प्रोसेस आपने उस हिसाब से बनाया हुआ है. तो पहली चीज यहां पे आ जाती है कि सर मुझे ये प्रोसेस ही नहीं पता है. आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाए हैं एग्जामिनेशन में. मैं आपको लिख करके देता हूं. बाय दिस टाइम अगर सीए फाउंडेशन के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके रिजल्ट से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 1 महीना पकड़ के चलो हो चुका है, 20-25 दिन तो हो ही चुके हैं. आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चेंजेस करके ट्राई कर ली होगी, बट फिर भी आप में से काफी लोग अभी भी जो आपको करना है वो आप नहीं कर पा रहे होंगे. अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा करना होता है. मैं आपको बताता हूं, मेरी बहुत स्टूडेंट से बात हुई है रिजल्ट के बाद से लेकर के, सीए बोलो, सीएस बोलो, सीएमए बोलो, जो लोग फेल हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं. बहुत स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, कुछ मेरे से पढ़े हैं, कुछ मुझसे नहीं पढ़े हैं, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है.
एक ही चीज कॉमन मैंने पाई है सर, 3 महीने है हाथ में, कंसिडरिंग फरवरी जो चला गया, फरवरी सर, मार्च सर, अप्रैल, मई में तो सर मैं तो 20 दिन में रिवाइज करूंगा पूरा एकदम, मैं तो काउंट ही मत करो सर, वो एकदम तगड़ी प्रैक्टिस होंगी। और मई में तो एग्जाम है 20 तारीख को, तो सर ये जो ना 28 फरवरी तक है ना, मैं ना ये 2-3 सब्जेक्ट की रिवीजन खत्म। बोलो बोलो, बोला ना तुम लोगों ने, ये चीज अपनी बात हुई है सर, फरवरी में ये सब खत्म, मार्च में सर जो सब्जेक्ट्स मेरे को आते हैं ना उनको वापस से पढ़ूंगा सर पूरा मार्च, और अप्रैल के महीने में सर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। आपको याद होगा जिनकी मेरे से बात हुई है, आप में से काफी स्टूडेंट्स को मैंने कहा है कि ये ऐसा मत करना, ये गलत है, ये गलत प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस हो गया कि सीए के लिए अगर बनना है आपको, सीए एक एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करो, वो बोलती है 30 दिन में सीए बन जाओगे, उसको सब्सक्राइब कर लो बस बन गए आप सीए। ऐसा नहीं है भाई, इतना आसान भी प्रोसेस नहीं है, बट आइडियली प्रोसेस इज वेरी सिंपल, और वो प्रोसेस हमें सिर्फ फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, हम 10 लोगों से 10 चीजें पूछते हैं, और जो हमें पता है कि ऐसा करना चाहिए या इससे आंसर पक्का आएगा, वो हम करते ही नहीं है फॉलो। तो प्रोसेस से सिंपली आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पढ़ने से अगर पास होता ना इंसान, तो बहुत लोग पास हो चुके होते बेटा ये एग्जाम में या इसके पहले के एग्जाम्स में। मुझे एक बात बताओ, जो इंसान फेल होता है, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सच में मेहनत की है यार, मतलब दिल से मेहनत की है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हारी मेहनत में कुछ कमी रह गई? शायद आंसर ना होगा, हां भी हो सकता है कि हां रह गई, फिर तो सोल्यूशन बहुत आसान है कि मेहनत करनी है। बट सर सच बोल रहा हूं, मेहनत बहुत की थी सर, 10-10 घंटे पढ़ाई की थी सर। इंटरमीडिएट वालों 10-10 20-20 घंटे पढ़ाई की थी, बोलोगे क्या हुआ? तो अगर पढ़ाई करने से ही सब पास हो जाते, तो जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं, बना तो हुआ है ये जमाने से, हम सभी ने फॉलो किया हुआ है, मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने मेरे टीचर्स को फॉलो करते हुए देखा है। तो प्रोसेस तो बना हुआ है, मैं वही आपको प्रोसेस अभी बताता हूं कि क्या करना चाहिए। आइए प्रोसेस को समझते हैं। राइट, पहली चीज, पहली मिस्टेक, क्या मेरे पढ़ने का तरीका गलत है? मैं आंसर देता हूं जी हां। अगर पढ़ने का तरीका गलत है और आप कितना भी पढ़ रहे हो, कुछ मतलब नहीं है उस पढ़ाई का, कुछ मतलब नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था जब मैंने बात की थी उनसे कि सर फेल तो हम हो गए, टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, अभी सर 3 ही महीने बाकी है, तो मुझे आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो सर मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, मुझे आप सोल्यूशन बताइए कि मैं ये डिप्रेशन में से कैसे निकलूं और मैं मोटिवेट रहूं हमेशा। आप मुझसे बात करते रहिए, आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं पढ़ाई करते रहूं। मैंने बोला ठीक है बेटा, डन। अब इसमें 2 तरह की गलतियां हो रही है। पहली गलती ये हो रही है कि मेरा माइंड रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए और मैं पढ़ रहा हूं। मेरा माइंड रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए और मैं पढ़ रहा हूं। हर इंसान की, हर स्टूडेंट की डिफिकल्टी शायद अलग होगी, नो डाउट, डेफिनेटली हर इंसान की डिफिकल्टी अलग होती है, और हर इंसान के पास कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई वजह होती है जो उसके दिमाग में चल रही होती है। जब तक वो खाली नहीं होगा ना, वो स्टेबल नहीं होगा ना, वो सॉर्ट नहीं होगा ना, कोई भी चीज रहने दो, पढ़ाई के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, गर्लफ्रेंड के रिलेटेड, फ्रेंड के रिलेटेड, कोई भी चीज रहने दो, भाई बहन का झगड़ा क्यों ना रहने दो, एनीथिंग। आपने सोशल मीडिया पे कुछ डाला, किसी ने तो आपको ट्रोल कर दिया, कोई भी चीज रहने दो, एनी स्मॉल थिंग, अगर वो आपके दिमाग में है और वो आप दिमाग में लेके बैठे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे फोकस कर रहा है, तो आप पढ़ाई कहां से करोगे मेरे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में अगर पढ़ाई पे ध्यान देना है तो उसमें से पहले उस चीज को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर शॉर्ट हो रही है, सोल्यूशन निकल रहा है, निकालो। नहीं हो रही है शॉर्ट, नहीं सोल्यूशन निकल रहा है, तो उसको रहने दो, उससे मूव ऑन कैसे करना है, आगे बढ़ो, चीजों को सॉर्ट करो। आप में से कब सभी लोगों को, लगभग जिन्होंने मुझसे बात की है, मैंने ये चीज सबको बोली हुई है। राइट, पहली चीज तो ये हो गई, जो भी लफड़ा है सॉर्ट इट आउट, ओनली देन यू कैन स्टडी। टू गिव यू वेरी वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल, मैं ये मेरे क्लासेस में हमेशा कहता हूं, मेरे लगभग सभी वीडियोस में ये चीज हमेशा आई है। अगर एक, वो जो कारपेंटर्स होते हैं ना, जो नॉट कारपेंटर्स एग्जैक्टली, वो देखो फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज को जाकर के काटने का काम होता है, वो सॉ या एक्स जो होता है, लाइक कुल्हाड़ी वगैरह जो भी होता है, वो उससे वो झाड़ काटते हैं। मेरे सामने 2 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मैंने दोनों को कहा कि यार 30 झाड़ है और अपने पास 24 घंटे है, अपने को वो काटना है। एक को एक कुल्हाड़ी दे दी, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को भी कुल्हाड़ी दे दी, या कुल्हाड़ी या जो भी होता है, चलो राइट, एक्स वगैरह, ए एक्स ई एक्स जो होता है ना, यहाँ 100, तो वो दे दिया मैंने उनको। दोनों की जो 100 थी, जो एक्स थी,
वो दोनों के जो ये था ना टूल्स थे ना, वो टूल्स शार्प नहीं थे, उनको जानबूझ के ब्लंट करके दिया था, धार ही नहीं थी उसको ताकि जाड़ कट सके। तो मिस्टर ए ने बोला कि सर 24 घंटा सवाल ही नहीं आता सर, 30 जाड़ है, एक एक जाड़ को एक एक दिन जाएगा सर, ये जो आपने टूल दिया है ना ये टूल ही बराबर नहीं है सर, बट मैं करके दूंगा, बट मुझे टाइम लगेगा। ये वो स्टूडेंट है जो बोलेगा मैं पास होके दिखाऊंगा सर, बट मुझे 4 अटेम्प्ट लगेंगे सर। दूसरा बंदा बोलता है सर आपने जो टूल दिया है ना ठीक है डन, मैं इसी टूल के साथ आपको मैं 24 घंटे के अंदर क्या 5-6 घंटे के अंदर सब करके देता हूं। सर कैसे? ये बंदा पहले जाता है धार वाले के पास और उसका जो टूल है एक्स है 100 है उसको धार मार के लेता है, उसको शार्प करवा के लेता है, जितना शार्प हो सके उतना शार्प करवा के लेता है। एक बार वो शार्प हो गया फिर वो दरा 2-3 घंटे के अंदर सब जाड़ काट के दे देता है। मुझे बताओ दोनों को भगवान ने सेम दिमाग दिया, एक ने दिमाग को पहले एक पोजीशन पे लाया, समझ रहे हो, उसको शार्प किया और फिर पढ़ाई करना चालू की, उसके माइंड में सब गया, अटेम्प्ट में पास, अटेम्प्ट नहीं लगा, एग्जाम आया पास, खत्म। दूसरा जो था मतलब जो मिस्टर ए था उसने क्या किया, उसको भी दिमाग सेम है बट उसको ऐसा लगा कि यार इस दिमाग को मैं एज इट इज यूज करूंगा, मैं उसको उस पोजीशन में ला ही नहीं सकता। उसने एज इट इज जो पोजीशन में उसको दिमाग दिया गया है उसको शार्प वगैरह कुछ नहीं किया, एज इट इज उसने उसको यूज किया, यही वो गलत चला गया। तो ये तरीका गलत होने का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ऐसा हो सकता है। तो हमें पहले हमारा माइंड क्लियर करना है और फिर हमें आगे जाना है, राइट। इसमें और एक चीज आ जाती है पढ़ने के तरीके में, मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पढ़ने के तरीके में वेरी सिंपल चीज बोलता हूं आपको, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को टेस्ट कब कर रहे हैं, पूरा पढ़ने के बाद टेस्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने अगर अभी आप सेकेंड टाइम सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आप ये सेकेंड टाइम दे रहे हो तो आपने पहली बार तो पढ़ा है ना कुछ, तो आपको पहली बार पढ़ते समय 3 महीने लगे और अभी आपके पास 3 महीने 2 महीने जितने भी बाकी है वो आपको कम लग रहे हैं। आपने तो ऑलरेडी आधा काम किया हुआ है, उसी को आपने वापस से ब्रश अप करना है, तो अभी आपको टाइम कम लग रहा है। कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है गाइस। आपने जब पहले पढ़ लिया है ऑलरेडी तो अभी तो आपके लिए उल्टा और बेनिफिट है ना, आपके लिए तो कॉम्पिटिटिव एज है। अभी जो लोग आजू बाजू में है शायद वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, आपको तो एग्जाम का पैटर्न पता है, आपने तो सब क्लासेस किए हुए हैं, सेल्फ स्टडी की हुई है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, कहीं ना कहीं आप कम पढ़ गए, एग्रीड, बट किया तो था ना, प्रोसेस कुछ हद तक तो फॉलो किया था, ये और नो, राइट। तो आपके लिए ये टाइम बहुत सफिशिएंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना। दूसरी चीज, आज से डे 1 से आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। सर प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन देख के लिखूं? नहीं भाई, वो प्रैक्टिस नहीं, टेस्ट प्रैक्टिस, प्रॉपर टेस्ट देना है। तो सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं? आप मुझे बोल रहे हो सर, आप मुझे बोल रहे हो कि आप पैसा हो ना हो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अफोर्ड तो जान दो, मैं तो खुद रेकमेंड करता हूं, खुद से सॉल्व करो, खुद से पेपर बनाओ, पेपर्स ऑलरेडी इतने सारे अवेलेबल है आईसीएआई के ही, खुद से पेपर देखो, आंसर्स भी है आपके पास, खुद से सॉल्व करो, आंसर्स को मैच करो, तब जाके एक एक चीज आपको रियलाइज होगी कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। खुद का पेपर चेक करो ना, स्टेप इनटू द शूज ऑफ द एग्जामिनर, इवैल्यूएटर हु इज चेकिंग योर पेपर्स एंड ट्राई एंड चेक। अगर आप खुद को ही मार्क्स नहीं दे पा रहे हो, आप उसको क्या ब्लेम कर रहे हो? जॉब को तो टाइम बाउंड है, वो मार्क्स भी बाउंडेड है, वो नहीं दे सकता है। आप खुद को नहीं दे पाओगे तो वो कैसे आपको देगा? समझ रहे हो क्या बात को? तो वो चीज से जाना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से काफी स्टूडेंट्स ने 28 फरवरी की डेडलाइन, 5 मार्च की डेडलाइन, 10 मार्च की डेडलाइन रखी होगी कि इतने दिन तक मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये चैप्टर्स हो जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपने जितना अच्छे से सोचा होगा आपने करना चाहिए, उतना अच्छे से नहीं हुआ है। 100% आई टेल यू, एक स्टूडेंट नहीं होगा इस वीडियो को जो देख रहा होगा जिसने 100% जो सोचा है उतना अचीव कर लिया है उस समय तक, पॉसिबल ही नहीं है। रीजन वेरी सिंपल है, आपको पता ही नहीं है, आपने आपका प्रोग्रेस मेजर करने का मैकेनिज्म ही नहीं बनाया है। मैं आपको बोलता हूं, आज से लेकर के स्टार्ट सॉल्विंग दी पेपर्स। पेपर सॉल्व करते करते पढ़ो, जैसे पेपर्स में मार्क्स बढ़ते जाएंगे दैट इज अ साइन दैट यू आर एक्चुअली स्टडिंग एंड इन द राइट मैनर। कोई टीचर की जरूरत नहीं है, कोई सीनियर की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट सीरीज मेंटर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी चीज को प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकते हो। बस मैकेनिज्म की जरूरत है और वो आपके पास है, बस आप उसको यूज नहीं करना चाहते बिकॉज आपको लग रहा है वो गलत है। और ये बात गलत है कि आपको लग रहा है वो गलत है, टू बी वेरी फ्रैंक।
सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा टाइम लूंगा बट मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा आप लोगों को। आगे मैं स्लाइड्स उस तरीके से ऑलरेडी बना चुका हूं, लेट मी गो ऑन टू इट। बट लेट मी टेल यू गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, अपने माइंड को रेडी रखना है पढ़ने के लिए। उसके बिना पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, पहले माइंड को रेडी करो। दूसरी चीज, मैकेनिज्म प्रोसेस प्रॉपर बनाओ, जो है ना टेस्टेड है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, उसको फॉलो करो ना यार, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, उसको फॉलो करो, राइट। हाँ, उसमें क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैन डिफर, कौन से क्वालिटी का शुगर केन आ रहा है इसके ऊपर मैटर करेगा कौन से क्वालिटी का आउटपुट शुगर आता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अलग अलग क्वालिटी के हो, नो डाउट, तो वही तो हमारा खुद का स्ट्रेंथ हमें पहचानना है, बस उतना ही डिफरेंस है। प्रोसेस तो सेम फॉलो होगा ना, रॉ मटेरियल का क्वालिटी अलग है, इसकी वजह से प्रोसेस तो अलग नहीं हो जाएगा, मैकेनिज्म तो सेम रहेगा, राइट। हर चीज का मैकेनिज्म सेट है, सिंपल है बॉस, हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं उसको। टू बी वेरी फ्रैंक, हम खुद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। गेटिंग दी पॉइंट, राइट। मैंने तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से कहा है ऑलरेडी, जिनसे मेरी बात हुई है, मैं यहां पे वापस से रिपीट कर रहा हूं। सपोज वीक में 7 डेज है, मंडे टू संडे। संडे तो जान दो, एक दिन तो आराम चाहिए दिमाग को, नहीं तो दिमाग रिफ्रेश हो ही नहीं पाएगा, वो आगे के वीक में आपको तकलीफ देगा, ऊपर से गर्मियां चालू है, राइट। तो संडे यू हैव टू लीव इट असाइड फुल्ली, इफ नॉट फुल्ली, आधा या आधे से कम पढ़ाई करनी है उस दिन पे, 20% पढ़ाई, 10% पढ़ाई, ठीक है, फाइन। बाकी के 6 दिन प्रॉपरली यूज करना है। मंडे स्टार्ट स्टडिंग एज पर योर रूटीन, जो भी आपको रूटीन बनाना है आपका, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट कीप इट टाइम बाउंड। मैं खुद इस चीज में बहुत मानता हूं कि हमने एक शेड्यूल बनाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए और शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। बट टू बी वेरी फ्रैंक यार, मैं खुद भी नहीं कर पाता और मुझे पता है आप लोग भी नहीं कर पाते हो। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट हमें सपोर्ट नहीं करता है वो करने के लिए। यू हैव फोन्स, यू हैव मोबाइल फोन्स, यू हैव सो मच टेक्नोलॉजी, यू हैव सो मेनी पीपल। उल्टा हम कोविड में से अभी जस्ट बाहर निकल रहे हैं शायद, होपफुली, तो वी आर ट्राइंग टू मीट पीपल। मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। तो ये सब चीजें हो रही है, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वहां नेगेटिविटीज भी है, पॉजिटिविटीज भी है, और डायनामिक्स कंटिन्यूस चेंज होते रह रहे हैं। तो इस चक्कर में आपका शेड्यूल बाउंड तरीके से फॉलो होना शायद पॉसिबल नहीं है। एंड लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस एक्सेप्ट इट। ये एक्सेप्ट करना पहली चीज है, और ये एक्सेप्ट करोगे तब सोल्यूशन निकाल पाओगे। सोल्यूशन मैंने 10 बार बताया, टारगेट शीट, टारगेट बनाओ, टारगेट को मार्क करो, अचीव्ड, खत्म। कैसा अचीव करो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हिसाब से देखो। करण बोलेगा मैं ऐसा अचीव करूंगा, अजय बोलेगा मैं ऐसा अचीव करूंगा, अर्जुन बोलेगा मैं ऐसा अचीव करूंगा, सचिन बोलेगा मैं ऐसा अचीव करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करो बिंदास। पर होना जरूरी है, होना जरूरी है, वो मजबूती आना जरूरी है, बस कैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मंडे सपोज आप आपके शेड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हो, ट्यूसडे सॉल्व 1 पेपर अकाउंट सपोज, और एग्जाम के टाइम पे 2 to 5 में पेपर सॉल्व करना है, तो सर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना भाई। क्यों पढ़ना है? आपने इतना सब पढ़ा हुआ है, जो जितना जितना पढ़ पा रहे हो ना, एग्जाम के 3 घंटे पहले पढ़ो। 2 से 5 आप टेस्ट लिखोगे ना, कोई भी आईसीआई का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाओ, आरटीपी उठाओ, एमटीपी उठाओ, 100 मार्क का पेपर उठाओ, 3 घंटे में खत्म होना चाहिए। टाइमिंग के साथ बैठो, आंसर्स को लेके बैठो साथ में, समझ रहे हो? आंसर्स को लेके बैठो साथ में, क्वेश्चन खत्म। मतलब अगर आपको नहीं समझ रहा है कि यार 3 घंटे मैंने एग्जाम से पहले पढ़ाई की, सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, जितना भी आपने पढ़ लिया उसके बेसिस पे आप पेपर लिखना स्टार्ट करो। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, टाइमर स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो बिना देखे। वो भी पॉसिबल नहीं ना, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देख के लिखो, पहला पेपर, ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे हफ्ते में आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाओगे अगले स्टेज पे, जहां पे आप बोलोगे कि यार एक काम करता हूं, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, आंसर पढ़ता हूं, बिना देख के लिखता हूं। तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में आप शायद आगे बढ़ जाओगे और आप बोलोगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, आंसर मुझे पता है, मैं लिखता हूं, लिखने बाद चेक करता हूं। समझ रहे हो? आंसर, सजेस्टेड आंसर में वर्ड्स मार्क करो कि ये वर्ड्स होना जरूरी है, तब मैं अपने आप को मार्क्स दूंगा, और जाकर के चेक करो कि आपने वो वर्ड्स लिखे सेम डे पेपर के बाद या दूसरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्यूसडे पेपर सॉल्व कर लिया, वेडनेसडे वापस पढ़ाई करो, आपका शेड्यूल फॉलो करो, थर्सडे सॉल्व लॉ बीसीआर, फ्राइडे आपका शेड्यूल, सैटरडे सॉल्व मैथ्स, संडे चिल मारो। ये पूरे हफ्ते भर में कहीं तो भी 2 घंटा निकाल के इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करो। एक हफ्ते में 4 पेपर सॉल्व होते हैं बॉस, पेपर सॉल्व होते हैं, और पेपर सॉल्व होने के साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है वो भी कुछ हद तक हो रही है। गेटिंग दी पॉइंट? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं 12 घंटे पढ़ाई करो, 18 घंटे पढ़ाई करो, या 5 ही घंटे पढ़ाई करो। दैट इज टोटली सब्जेक्टिव, टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मैं ये कह रहा हूं कि सही तरीके से करो जितना भी कर रहे हो। 1 घंटा सही तरीके से पढ़ाई की ना, इट इज वेरी मच मोर इफेक्टिव देन 4-5 घंटा बिना इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ाई करना। इस चीज को प्लीज समझो, राइट? तो ये एक बेसिक मॉडल जो मैंने आपको बताया वो था। अपना स्वॉट एनालिसिस करना,
मुझे मेरी ताकत मेरी कमजोरी पता है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पता है मेरी कमजोरी है इंग्लिश, बीसीआर में कितना भी पढ़ लूं सर, आपने कितना भी तूफान पढ़ाया हो, मेरे मार्क्स नहीं आते। लॉ सर जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं समझने आ रहा है, बट मैं उसको करके ही रहूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, करके रहो, बट वो आपकी कमजोरी है, तो आपको उसके साथ आपकी ताकत यूज करनी पड़ेगी दूसरे किसी सब्जेक्ट में थोड़े मार्क्स बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? अगर आपको लगता है मैथ्स कमजोरी है, लॉ भी कमजोरी है, तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है। और अगर वो स्ट्रांग है तो वो आपको उतने मार्क्स एग्रीगेट के लिए जो आपके बचते हैं वो लाना उसमें जरूरी है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो एक जगह पे, राइट? आप कौन से बुक्स फॉलो कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर रहे हो, आप पेपर्स कितने सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप वन डे रिवीजन के लिए मटेरियल कैसा रेडी कर रहे हो, ये सभी चीजें आपके स्वॉट एनालिसिस को डिफाइन करती है और ये बहुत जरूरी है। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, जो भी चीजें मैंने बताई है या जो भी चीजें आपने आज तक सुनी होंगी, बस सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तीसरी गलती नहीं, a lot of thinking stops your doing. You have to stop thinking at a certain point of time because we are not experts. We do not know what is happening with us. To be very frank, हमें लग रहा है हम कंट्रोल में हैं, हमें लग रहा है हमारे मार्क्स हमारे कंट्रोल में, हमारी पढ़ाई हमारे कंट्रोल में है। बॉस, यू आर रॉन्ग। नो। तो सर भगवान के कंट्रोल में, वो अलग बात है, वो तो है ही, बट हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्लीज समझ लो इस बात को, एक्सेप्ट करो इस बात को। मैं आपको बोलता हूं ना, आज से लेकर के 23 मई को आपका पहला पेपर है ना, आज से 20 मई तक एकदम तूफान पढ़ाई करो, आग लगा दो। 22 मई को हो गया ब्रेकअप ना, 23 को एग्जाम नहीं दे पाओगे। कहां है तुम्हारे कंट्रोल में चीज? अच्छा वो तो समझो, चलो बाकी की बात है। कोई भी फैमिली इशू आ गया, कोविड हो गया, तबियत खराब हो गई, कहां लिख पाओगे 23 को पेपर? है आपके कंट्रोल में चीज? नहीं है। तो एक्सेप्ट इट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान, to visualize things, but at some point it is very much also equally important to stop the thinking process and start the doing process, because only by doing you will be able to understand what do you need to think next, and then after thinking that again you have to do. तो think and do, इसको मैच करो बॉस, इसको मैच करो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। एक चौथी चीज जो मिस्टेक, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, आप इवेल्युएट नहीं करते हो। आप क्या करते हो? पढ़ रहे हो, पढ़ ही रहे हो, और एग्जाम में जाके आप बोलते हो कि मुझे पास होना है। कैसा होगा? हाँ होगा, जब आप जो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है। बट वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? सर मैं आपको फोन करता हूं ना, आप मुझे बताओ ना। अरे मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, मैं तो खुशी खुशी, कोई भी टीचर खुशी खुशी बताएगा। बट दिक्कत ये है कि आपने आपकी इवैल्यूएशन की है, उसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम गाइडेंस दे सकते हैं, कोई भी टीचर हो, कोई भी सीनियर हो। बट जब आप ही आपका काम नहीं करोगे तो उसके ऊपर गाइडेंस कौन किस तरीके से दे पाएगा? अगर आप डॉक्टर को बताओगे ही नहीं कि यार मैंने ये दवाई ली, इससे मुझे एलर्जी हुई है, तो डॉक्टर उसकी दवाई चेंज कैसे करेगा? मतलब आपको चाहिए कि इलाज भी होना चाहिए, जल्दी भी होना चाहिए, एलर्जी भी नहीं होनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा कैसा होगा? समझ रहे हो? ऐसा कैसा होगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो बेसिकली मैं आपको यह मंत्र बता रहा हूं कि आपको वेकअप होना है एकदम मोटिवेटेड। आपका मोटिवेशन किसी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जिस इंसान के ऊपर मोटिवेशन के लिए डिपेंडेंट हो, आपका टीचर, आपका फेवरेट यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, आपका फेवरेट हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस, टीचर, कोई यू कैन से मॉडल एक्सेट्रा, कोई सीनियर फ्रेंड, भाई बहन, मॉम डैड, जरूरी नहीं है ये सभी लोग, जितने भी लोग आपके इंस्पिरेशन से, मोटिवेटर्स है, ये उस टाइम पे मौजूद होंगे जिस टाइम पे आपको मोटिवेशन की जरूरत हो। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। सर मैं आपसे बहुत ज्यादा अच्छा मोटिवेट होता हूं, रात को मैं सर 12 बजे आपको फोन करूं, आप मुझे बताना। ठीक है चल भाई, मैं उठा लूंगा। जिस टाइम पे मैं लेक्चर में हूं, मैं क्या करूंगा? समझ रहे हो बात को? तो प्लीज समझो चीजों को। आप मोटिवेशन लो एक्सटर्नल सोर्सेस से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर इंसान को जरूरत पड़ती है, बट ये ऐसे सोर्सेस होने चाहिए जो हमेशा आपके साथ। नेचर, आपकी हॉबीज। चलो आज यार मूड नहीं किया ना पढ़ाई करने का, तो आई यूज्ड टू गो एंड वॉक। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद था, चलो वॉक करो, म्यूजिक सुनो, साइकिल चलाओ। टेबल टेनिस खेलता था मैं, टेबल टेनिस खेलना आता है, खेलो। क्रिकेट खेलना आता है, दोस्तों के साथ मिलो, खेलो। मैं मूवी पे चला जाता था एक आध बार, नहीं जिस दिन मन कर रहा है पढ़ाई करने का। नेगेटिविटी में जाने से अच्छा है न्यूट्रल पे रहो। सर आज मुझे 10 घंटा पढ़ाई करनी है, 10 घंटा तो हो ही नहीं रही बिकॉज मूड खराब है, बट वो मूड खराब है, उस चक्कर में आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, फिर दूसरे दिन की भी 10 घंटे की पढ़ाई गायब। इससे अच्छा है कि आज की 10 घंटे को भूल जाओ ना, आज 0 पे रहो।
चलेगा। जीरो पे रहना बेहतर है नेगेटिव में जाने से, और ये सच को हम समझने से डरते हैं। समझना तो भी ठीक है, बट एक्सेप्ट करने से तो बिल्कुल डरते हैं। नेगेटिव में जाने से तो बेहतर है जीरो पे रहो ना, क्या दिक्कत है? जीरो से आप एटलीस्ट आगे तो जा पाओगे। नेगेटिव में अगर चले जाते हो तो आपको आगे आने के लिए डबल ताकत डालनी पड़ती है। डाल पाओ नहीं डाल पाओ नेवर नो। सो आपको डिटरमाइंड रहना है। ये डिटर्मिनेशन सोने से पहले आपको कैसे लाना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के, कोई टीवी देख करके, कोई भी चीज, आपको फ्रेंड से बात करके हो, आपको वॉक से हो, म्यूजिक से हो, वॉट एवर इट इज, डू योर थिंग। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, यू शुड बी डिटरमाइंड, और सोने से पहले आपको आपका टारगेट अचीव करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल ड्राइव के एक्सेल शीट की लिंक डाल रहा हूं, जिसमें आपको जो मैं शीट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये आपको वहां पे मिल जाएंगी। आपको रेडीमेड दी है, आप यूज कर सकते हो, खास करके सीए फाउंडेशन के लिए। बाकी के जो है सीए इंटरमीडिएट, सीएस ईईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट, 11th 12th, आप अकॉर्डिंगली इसकी शीट खुद बना सकते हो। रेफरेंस के लिए सीए फाउंडेशन वालों को मैंने डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। ऐसी कुछ शीट है, 4 शीट्स है, एक अकाउंट्स के लिए, एक लॉ बीसीआर के लिए, एक मैथ्स एलआर स्टैट्स के लिए, और एक इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए। समझ रहे हो बात को? यस। अब यहां पे ध्यान देना, जो आपका टारगेट है, मैंने आपको बोला है कि शेड्यूल शीट का जमाना जा रहा है, टारगेट शीट का जमाना आ रहा है। मैंने ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है, काफी स्टूडेंट्स ने इसका फीडबैक अच्छा दिया है और बेनिफिट काफी लोगों को हुआ है, और मैं खुद भी मेरे लाइफ में फॉलो करता हूं, ठीक है। सो यहां पे मैंने सभी चैप्टर्स के नाम डाल दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज आईसीईआई के हिसाब से डाल दिया है। ऊपर 1 2 3 4 नहीं है, टैली मार्क्स है। 1 टैली मार्क, 2 टैली मार्क, 3 टैली मार्क, 4 टैली मार्क, मतलब जितने डंडियां हैं उतनी बार वो चीज करनी है। तो समझना तो एक ही बार है, 2 बार समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये टॉपिक हो गया, समझ गया, 1 टैली मार्क डाल दो। आपको ये इन्वेंट्री का टॉपिक समझ गया, टैली मार्क डाल दो। आपने समरी बनाई है क्या? समरी क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट डे के लिए। या तो रेडीमेड समरी ठीक है, आपको जमनी चाहिए, आपने उसको गो थ्रू करके रखना है, उस समरी को आप चेंज नहीं करोगे बाद में। जो चेंज करना है रेडीमेड में करो, टीचर ने बना के दिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने खुद की बनाई तो बेस्ट, एकदम बेस्ट। समरी एक बार बनेगी, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये प्रैक्टिस में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, लिख लिया, चलेगा आपके हिसाब से कोई भी। मतलब इन्वेंटरीज के टॉपिक के ऊपर अलग अलग टाइप के सम जितने भी है, 1 बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस कर लिया आपने। ये आपके स्टडी का पार्ट है। रिवाइज करना 3 बार, ये मिनिमम बोल रहा हूं, सब मिनिमम बोल रहा हूं। तो सर आज ये वीडियो आप 7th या 8th मार्च को डाल रहे हो, चलो 10 मार्च पकड़ लिया, 11 मार्च से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास कितने दिन है? 70 दिन तो है भाई। 21 डेज ऑफ मार्च, 30 डेज ऑफ अप्रैल एंड 15 to 20 डेज ऑफ मे। 70 डेज अप्रोक्सीमेटली है, तो 60 to 70 डेज सफिशिएंट है, सफिशिएंट है बॉस। मैं आपको बोल रहा हूं एक हफ्ते में एक बार रिवीजन प्लस एक बार एग्जाम हो जाता है, तो 4 हफ्ते बहुत हो गए सब खत्म करने में। आपके पास तो ज्यादा है, आपके पास लगभग 8 हफ्ते है देखा जाए तो। कैसा अचीव नहीं होगा? होना ही है, अगर तरीका प्रोसेस सही यूज करते हो तो। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। सो रिवाइज करना है कम से कम 3 बार, 1 डे रिवीजन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 10 दिन डालो पूरा अकाउंट रिवाइज करो, 10 दिन डालो पूरा लॉ बीसीआर रिवाइज करो ना, टाइम नहीं है बॉस। देखो कोई भी चीज को ना घूरते रहना कंटिन्यूअस 1 घंटे के लिए और वही चीज दोबारा से करना विल गिव यू लेस इफेक्टिवनेस। एट द सेम टाइम उसी चीज को 10 मिनट के अंदर 10 बार देख लो, एक बार देखा हाँ, दूसरी बार देखा हाँ, तीसरी बार देखा हाँ, ये ज्यादा इफेक्ट देगा। तो 3 बार देखना इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देखना भले इंपॉर्टेंट नहीं चलेगा। बिकॉज जब 3 बार देखोगे उसके साथ आप एग्जाम भी दे रहे हो तो आपको पता चल रहा है आप कितने अच्छे से देख रहे हो, उतने हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आपका माइंड एडजस्टमेंट्स करेगा। ठीक है। एग्जाम्स जो मैंने लिखे मतलब टेस्ट पेपर सॉल्व करना है 4 हर सब्जेक्ट के 4। ठीक है। आप अलग से क्वेश्चंस करो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर के हिसाब से करो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। सो 4 times यू हैव टू सॉल्व पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट, 3 times यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट, 2 times यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट। एक बार समरी बनाना ही है। ये रहा लॉ बीसीआर के लिए, ये रहा मैथ्स एलआर स्टैट्स के लिए, ये रहा आपका इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए। सब बनाया है, एक्सेल शीट आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो। रेडीमेड दिया है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते भी कि सर ये मुझे बनाते नहीं आ रहा, बना करके दिया है। राइट सर? ठीक है, एग्रीड सर, लेकिन मैं फेल हो गया ना सर, जिंदगी में पहली बार फेल हुआ। काफी लोग ऐसे रहेंगे जो जिंदगी में पहली बार एकेडमिक्स में फेल हुए होंगे। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं सर, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड, सोल्यूशन है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे तो ठीक है, चलो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया थी, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, वो मुझसे बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी सर,
ऐसा कैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज लाइफ एंड दीज थिंग्स विल हैपन. इंस्टेड दीज आर वेरी स्मॉल फेलियर्स, आई विल टेल यू. स्टडिंग एंड एकेडमिक्स, दीज आर द इजीएस्ट थिंग वन कैन डू इन द लाइफ. बाकी की पूरी जिंदगी देखो आगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जब पैसा कमाओगे, जब घर चलाना पड़ेगा, जब शादी करोगे, जब बच्चे होंगे, थिंग्स इतनी ड्रास्टिकली चेंज होगी ना, आप विश्वास नहीं कर पाओगे उस टाइम पे कि यार मतलब ये क्या हो रहा है करके ऐसा. सो एनी विच वेज लेट अस कम बैक. यहां पे मैं सिर्फ कहना इतनी बात चाह रहा हूं कि जो लोगों को ये चीज लगती है, एक चीज सिर्फ सोचो, अगर आप अपने आप को रोक रहे हो पढ़ने से जस्ट बिकॉज कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो कि मैं फेल हो गया हूं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग गाइस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग. अभी आप फेल हुए हो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार या जितनी भी बार, अब आपको इतना दर्द अगर हो रहा है, तो अगर ये +1 हो जाएगा 6 महीने में वापस से, तो ये दर्द कम तो नहीं होगा ना, बढ़ ही जाएगा डेफिनेटली. अगर आपके माँ बाप आज के डेट पे, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी है इस बात से कि यार आप नहीं अच्छे से क्लियर कर पाए हो एग्जाम को, तो अगर अगली बार भी ऐसा होता है तो वो तो शायद होप्स छोड़ देंगे ना, शायद आप भी होप्स छोड़ दोगे. बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स्ट ओनली. ये सोच करके कि यार हम फेल हो गए, आप आपके आगे की फेलियर की तैयारी कर रहे हो. मैं हमेशा से कहता हूं, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल क्लियर और यू विल फेल, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड मेक श्योर जो प्रोसेस आपने आपके लिए डिजाइन किया है वो प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है. बस इतना हमें ध्यान देना है, नथिंग एल्स. गेटिंग द पॉइंट. ये हम अगर अच्छे से कर लेते हैं ना, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. इतना ही है और कुछ भी नहीं है. तो आज ऐसे सिचुएशन वर्स्ट ही होने वाली है. आज अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूं ये सब न सोचते हुए, तो शायद जो मैंने अपने आप को दुख पहुंचाया है या और किसी को पहुंचाया है फेल हो करके, भले उसमें मेरी गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं मैं कम पढ़ा, ठीक है, एग्रीड, होता है सबके साथ, बट इसको इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है. ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है मौका. आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपके ऊपर है, राइट. दिशा दिखाने वाला, गाइडेंस देने वाला हजारों है, मैं बता रहा हूं खुद चलना अपने को है. ठीक है. सो ये चीज समझना है बहुत. अब आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसे करना शुरू करना है. स्टॉप द थिंकिंग पार्ट राइट नाउ, राइट. अगर आपको जो भी चेंजेस करना है, जो मैकेनिज्म मैंने बताया है, करो और स्टार्ट करो बॉस, स्टार्ट करो. मोटा मोटी जो प्रोसेस है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, देखो कोई क्या बोल रहा है ना, किस तरीके से बोल रहा है, लीव इट. जो मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजों को कंसिडर करके मैंने आपको बताया हुआ है. हाँ, इसमें छोटे मोटे चेंजेस होंगे बट ब्रॉडली ये ऐसा ही रहेगा. एंड बिलीव मी, फुल प्रूफ मेथड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरा अकेले का नहीं. देखो हो सकता है मेरे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी हो, आपको ऐसा लगता होगा ना सर आप बहुत होशियार हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट चलो आपको लगता होगा तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये मैंने मेरे हिसाब से नहीं बनाया है, ये मैंने मेरे सभी स्टूडेंट्स का फीडबैक जो लिया है ओवर द इयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस, 5-7 साल जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, इनमें से जितनी भी एक्सपीरियंसेस मुझे आया है ये सब कलेक्ट करके इसमें डाले हुए हैं. तो ये एक एवरेज पर्सन के हिसाब से ही बनाया हुआ है. ठीक है. ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस. अपने पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है. खुद को चेंज नहीं करना है, रादर खुद को पहचानना है, प्रोसेस फिक्स करना है, उसको फॉलो करना है. प्रोसेस बनाने के लिए टाइम डालो, जरूरी है. 10 दिन पढ़ाई नहीं करोगे चलेगा, 10 दिन में प्रोसेस अच्छे से बना लिया ना, आगे के 20, 25, 50 दिन जो भी है ब्लाइंडली फॉलो करना है. उस हद तक अपने प्रोसेस को लेकर के जाओ. ठीक है. मैं हूं आपके साथ हमेशा, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. मेरा नंबर आपको पता है 7030030141, राइट. या टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप जुड़े ही हो, आपको आगे की चीजें मिलती जाएगी. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, राइट. शेयर तो आप करने ही वाले हो आपके दोस्तों के साथ. सी यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.